जरा सोचो, अगर एक शाओलिन मोंक आम स्कूल में पढ़ने लगे तो आम बच्चों की क्या हालात होगी। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। ली एक 6 साल का छोटा सा मंक है जो शाओलिन मोनेस्ट्री में रहता है और बचपन से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा है। मूवी की शुरुआत में ली मोनेस्ट्री के अंदर जाता है और अपने सीनियर्स से माफी मांगता है क्योंकि उसे उनसे फाइट करनी है ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा सके। अचानक एक मंक साइड से उस पर हमला करता है, लेकिन ली तुरंत बच जाता है। भले ही वो सरप्राइज में था। मंक उसे दीवार से टकरा देता है, लेकिन ली वापस उछलता है और फाइट करता रहता है। वो हवा में कई किक्स मारता है और अपनी स्किल्स दिखाता है। कुछ देर में पहला मंक हार जाता है जब ली उसे एक बांस की टोकरी में फंसा देता है। फिर दूसरा मंक तलवार के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन ली उसकी तलवार छीन लेता है और वो भी हार मान लेता है। तीसरे मंक की बारी आती है जो ध्यान में बैठा है। जैसे ही ली उसके पास जाता है, वो मंक अपनी प्रेयर बीड्स से शीशे पर वार करता है, जिससे ली टेम्पोरेरली ब्लाइंड हो जाता है और उसे जमीन पर पटक दिया जाता है। जब मंक आखिरी वार करने वाला होता है, ली फुर्ती से हट जाता है और उसे छाती पर किक मारता है। दोनों में फिर फाइट होती है और आखिर में ली जीत जाता है। ली श्राइन को बाव करता है और बाहर चला जाता है, जबकि बाकी मंक उसे रिस्पेक्ट में झुकते हैं। हेड मंक उसे बताता है कि उसने टेस्ट में 100 में से 78 स्कोर किया है, जो उसके एज के बच्चों से कहीं बेटर है। अब ली सिटी में एक नए स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर जाने वाला है। वहां उसे एक साइंटिस्ट के परिवार के साथ रहना है जो हेड मंक का फ्रेंड है। ली अलविदा कहकर सिटी की तरफ निकल जाता है, नए लोगों से मिलने की एक्साइटमेंट के साथ। अब हम मिलते हैं 15 साल के फेंग से, जो अपने स्कूल के टेक्वांडो क्लब का चीफ है। उसकी 4th क्लास में पढ़ने वाली प्यारी सिस्टर शनशन हमेशा उसे चीयर करती है और बहुत प्यार करती है। उनके क्लब की मैनेजर लान है, जो फंग की मैचेस एनालाइज करती है और उसे बताती है कि वो क्या बेटर कर सकता था। लान को फेंग पसंद है, लेकिन जब कोई पूछता है तो वो डिनाई कर देती है। लान का भाई यू खाने का बहुत शौकीन है और खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये चारों एक ही नेबरहुड में रहते हैं और अच्छे दोस्त हैं। एक दिन दोपहर में लैन टेक्वांडो मैच एनालाइज कर रही होती है और यू चिप्स खा रहा होता है। उनके फादर डॉक्टर हान एक साइंटिस्ट हैं जो अपनी वाइफ की डेथ के बाद पूरा फोकस अपने काम में लगा चुके हैं। वो एक स्पेशल डिवाइस बना रहे हैं जिसमें एक गैंगस्टर ग्रुप इंटरेस्टेड है। डॉक्टर हान बच्चों को कॉल करता है और हाल पूछता है। लान परेशान होती है कि उनके पापा कभी घर पर नहीं रहते। डॉक्टर हान वादा करते हैं कि वो जल्दी आएंगे और कहते हैं कि उन्होंने एक गिफ्ट बॉक्स भेजा है। असल में उस बॉक्स में वही डिवाइस है जिसे गैंगस्टर्स ढूंढ रहे हैं। उसी वक्त ली दरवाजा नॉक करता है और लान उसे वेलकम करती है, जबकि दूसरी तरफ कॉल पर उनके पापा को एब्डक्ट कर लिया जाता है। गैंग के लीडर लैरी डॉक्टर हान को धमकी देता है कि डिवाइस दे दो। डॉक्टर हान कहता है कि कोई डिवाइस नहीं है, बल्कि वो एक AI बना रहे हैं जिससे बच्चे अपनी माँ की आवाज में बात कर सकें। लैरी को यकीन नहीं होता और वो डॉक्टर हान को बंदी बना लेता है। CCTV फुटेज देखकर वो जानता है कि डिवाइस बच्चों तक पहुंच चुका है। स्लॉपी और फिस्ट नाम के 2 हेंचमैन उस डिवाइस को लेने निकलते हैं। ये दोनों पहली बार गैंगस्टर बने हैं और अजीब से कपड़े पहनकर डिस्गाइज में लैन के घर पहुंचते हैं। स्लॉपी अंधेरा होते ही अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन फिस्ट कहता है कि सुबह जब बच्चे स्कूल जाएंगे तब घुसेंगे। इस बीच ली नए माहौल में ढलने की कोशिश करता है। उसे लान को टीवी पर टेक्वांडो मैच देखते देखकर इंटरेस्ट आता है। रात को वो अपनी मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन यू वीडियो गेम खेल रहा होता है, जिससे दोनों डिस्टर्ब होते हैं। फिर दोनों मिलकर गेम खेलते हैं और बॉन्डिंग हो जाती है। लान अपने रूम में पापा का भेजा बॉक्स खोलती है, जिसमें एक पैंडा की चेन होता है। उसे नहीं पता कि उसी में एक पेन ड्राइव भी है जो गैंगस्टर्स को चाहिए। जब वो एक बटन दबाती है, पंडा उसे वॉइस पासवर्ड सेट करने को कहता है। लान कहती है व्हाट पासवर्ड, और वही पासवर्ड बन जाता है बिना उसे पता चले। बाद में उसे समझ आता है कि पेंडा एक AI है जिसमें उनकी माँ की आवाज़ है। अगली सुबह ली अपने पहले स्कूल डे के लिए तैयार होता है, यू और लान के साथ। स्लॉपी और फिस्ट उन्हें अपनी कार से देख रहे होते हैं और प्लान बनाते हैं कि जैसे ही बच्चे जाएं, चोरी कर लेंगे। तभी स्लॉपी देखता है कि लान ने पैंडा की चेन अपने बैग में टांग रखा है। वो प्लान बदलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो की चेन रास्ते में चोरी करेंगे। रास्ते में उनकी मुलाकात फेंग और शनशान से होती है। लान ली का इंट्रोडक्शन कराती है। तभी स्लॉपी की चेन चुरा लेता है, लेकिन ली हाई जंप और कई बैक फ्लिप्स करता है
और उसे पकड़ लेता है। फेंग उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर इम्प्रेस होता है। दोनों मिलकर स्लॉपी को हराते हैं और पैंडा वापस ले लेते हैं, लेकिन स्लॉपी फिर कोशिश करता है, जिससे बाकी बच्चे उसे डस्टबिन में बंद करके लुढ़का देते हैं। स्कूल में ली अपने क्लासमेट से मिलता है, जो पहली बार एक चाइल्ड मंक देखकर हैरान होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो शादी कर सकता है, क्या उसे कुंफू आता है। टीचर उन्हें चुप कराते हैं और जिम क्लास में स्किल्स देखने को कहते हैं। जिम में कोच उन्हें बताता है कि एक फिटनेस टेस्ट आने वाला है और जो पास नहीं होंगे उन्हें क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। यू परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी फिटनेस ठीक नहीं है। पहला टास्क होता है 100 मीटर दौड़, जिसमें ली 2 चक्कर लगाता है जब बाकी एक भी नहीं कर पाते। फिर पुशअप्स होते हैं, जो ली की स्पेशलिटी है। वो 100 से ज्यादा करता है और बाकी बच्चे 2 भी नहीं कर पाते। वो एक हाथ से और फिर उल्टा लटक कर भी पुशअप करता है। सब चीयर करते हैं। अब हाई जंप की बारी आती है, जो ली के लिए इजी है, लेकिन यू गिर जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर हान को गैंगस्टर्स ने चेयर से बांध रखा है और लैरी उस पर गोल्फ बॉल्स मार रहा है। खुद को बिजी रखने के लिए डॉक्टर हान उसे नई टेक्निक्स सिखा रहा है। रात को स्लॉपी और फिस्ट फिर घर में घुसते हैं पैंडा ढूंढने, लेकिन ली उन्हें देख लेता है और एक स्टफ्ड टॉय के पीछे छिपकर उन्हें डराता है। वो नए वाले गैंगस्टर को परेशान करता है, लेकिन थोड़ी देर में वो लोग उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी लैन नीचे आती है और गैंगस्टर्स उसके बैग से पैंडा चुरा के भाग जाते हैं। ली सब बताता है, पर लैन और यू को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। अगले सीन में स्लॉपी और फिस्ट लैब में होते हैं। उनके मुंह में गोल्फ बॉल फंसी होती हैं। असल में वो लोग गलती से पैंडा ह्यूमिडिफायर चुरा लाए होते हैं, ना कि असली स्पेशल डिवाइस। लारी को वो डिवाइस अपने क्लाइंट्स को 3 दिन में बेचनी होती है, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाता है। वो स्लॉपी और फिस्ट को गोल्फ टीज की तरह यूज करके उन्हें डराता है कि जल्दी काम पूरा करो। अगले दिन स्कूल के बाद सब फेंग की फाइट देख रहे होते हैं। यू और शनशान पीछे बैठे 2 लड़कियों की बुराई कर रहे होते हैं, जो असल में डिस्गाइज में स्लॉपी और फिस्ट होते हैं। वो लान के बैग में लगे पैंडा पर नजर रखते हैं और मौका ढूंढते हैं। तभी ली फेंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है और सब लोग सामने चले जाते हैं। पीछे से स्लॉपी और फिस्ट पैंडा चुराने की कोशिश करते हैं, पर उनका विग फंस जाता है और वो फंस जाते हैं। सामने फाइट काफी इंटेंस होती है। दोनों की स्किल्स बराबर लगती हैं। लड़ाई तब रुक जाती है जब दोनों एक दूसरे को मारने से मना कर देते हैं। तभी सब पीछे मुड़ते हैं और स्लॉपी और फिस्ट को स्कूल गर्ल ड्रेस में देखते हैं। सब बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पैंडा लेकर भाग जाते हैं और एक लड़की को हॉस्टेज बना लेते हैं। बच्चे प्रिंसिपल के पास जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश का वादा करती है। ली खुद को ब्लेम करता है, क्योंकि अगर उसने फेंग को फाइट के लिए चैलेंज नहीं किया होता तो लान ध्यान से रहती। पर बाकी सभी उसे समझाते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है। लारी को आखिरकार पांडा मिल जाता है और उसमें छिपे पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा देता है, लेकिन उसे ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। लारी डॉक्टर हान से पासवर्ड पूछता है, पर वो मना कर देते हैं। कुछ प्रोग्रामर्स पासवर्ड हैक करने की कोशिश करते हैं, पर पूरा दिन बीत जाता है और सक्सेस नहीं मिलती। लैरी गुस्से में पागल होने लगता है। तभी वो डॉक्टर हान के फोन में लैन का मैसेज देखता है, जिसमें उसने बर्थडे पर आने के लिए कहा होता है। लैरी डॉक्टर हान बनकर मैसेज करता है कि वो टाइम पर आएंगे। अगले शाम लान अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रही होती है। दूसरी तरफ फेंग, यू, ली और शनशान उसके लिए गिफ्ट लेने मार्केट गए होते हैं। लैन को मैसेज आता है कि उसके पापा बाहर हैं। जैसे ही वो बाहर जाती है, उसे उठाकर वैन में डाल लिया जाता है। उसी समय ली और उसके दोस्त उसे देखते हैं और साइकिल पर वैन का पीछा करते हैं। वो लोग डॉक्टर हान के लैब तक पहुंचते हैं और लैन को ढूंढने लगते हैं। अंदर लैरी और उसका बिजनेस पार्टनर टेंशन में होते हैं, क्योंकि डील कल ही होनी थी। जल्दी काम पूरा करने के लिए लैरी लैन के चेहरे पर नाइफ रखता है और पासवर्ड पूछता है। लैन जवाब देती है, व्हाट पासवर्ड, और वही पासवर्ड बनकर प्रोग्राम खुल जाता है। बाहर स्लॉपी और फिस्ट गार्ड कर रहे होते हैं। ली और फेंग उन्हें जल्दी से नॉकआउट कर देते हैं, लेकिन तभी उनका सामना लैरी के फाइटर ब्रैडली से होता है। दोनों मिलकर भी उसे हराने में मुश्किल महसूस करते हैं। अंदर यू आता है और चुपचाप अपनी सिस्टर और पापा को फ्री कर देता है। ली भी उनकी मदद करने पहुंचता है और गैंगस्टर्स से फाइट करता है। इसी बीच लैरी पेन ड्राइव वाला सूटकेस लेकर भागने लगता है, पर उसे डॉक्टर हान, यू और लान रोक लेते हैं और मिलकर उसे हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली और फेंग मिलकर ब्रैडली को फिर से फाइट करते हैं और इस बार टीम वर्क से उसे हरा देते हैं।
आखिर में पुलिस आकर सबको बचा लेती है। आखिरी सीन में स्कूल का प्रिंसिपल ली और यू को उनकी ब्रेवरी के लिए अवार्ड देता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।